साई सतनाम। आज हमें मौका मिल गया है कि शिष्यों को जागरण प्रचार करने के लिए हमें थोड़ा सा मौका मिला है, तो हम आज कोशिश करेंगे कि समझाने के लिए कि कौन किसका ध्यान कर रहा है, कौन किसका ध्यान कर रहा है। तो बात है कि गुरु का ध्यान कर रहा है। अब गुरु का ज्ञान लेना है और गुरु का ध्यान करना है। तो हम आज ये बताते हैं कि देखें, ध्यान उसका किया जाता है और ज्ञान भी उसका किया जाता है कि जो एक ही है, और जब वो था दूसरा कोई नहीं था, तो वही मालिक है। और जब उसने सृष्टि की रचना की और अपने 16 अंश की उत्पत्ति की, उनको बोध दिया, खुद गुरु कहलाया, और ये सारे उसकी उत्पत्ति कहलाई और उसके शिष्य कहलाए। तो उस 16 अंशों में जितने भी हैं, वो जिन्होंने उनकी उत्पत्ति की, वो उसका ध्यान कर रहे हैं। और वो किसका ध्यान है? वो सतपुरुष परमात्मा सदगुरु साहिब कबीर का ध्यान कर रहे हैं, जिसमें निरंजन उस 16 अंशों में से एक है। आदि शक्ति भी उन 16 अंशों में से एक है। तो ये दोनों जो है ना, वो सतपुरुष परमात्मा सदगुरु साहिब कबीर का ध्यान कर रहे हैं, जिसमें निरंजन भी उन्हीं का ध्यान कर रहा है। और निरंजन का ध्यान त्रिदेव कर रहे हैं। त्रिदेव जो है ना, वो निरंजन का ध्यान कर रहे हैं। यहाँ गलतफहमी लोगों में है कि एक दूसरे का ध्यान कर रहे हैं। विष्णु शिव का ध्यान कर रहा है, शिव ब्रह्मा का ध्यान कर रहा है, ये एक दूसरे का ध्यान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये मन की कल्पना है और ये मन गढ़ंत कहानियाँ हैं। कोई कहीं किसी शास्त्र में नहीं है कि कोई ये सब एक दूसरे का ध्यान कर रहे हैं। ये ज़रूर बोला है कि मैं तो आपकी आराधना में था। नहीं, ऐसा नहीं है। ये वो क्या कि एक दरअसल ये सब कहते हैं हद के, ये हद के देव है, हद के। तो जब जिस हद में एक होता है, तो जब उसको दूसरे हद की ज़रूरत पड़ती है तो वो दूसरे को ध्यान करके बुला लेता है, और तीसरे के हद की ज़रूरत पड़ती है तो तीसरे को भी ध्यान करके बुला लेता है। तो ये ऐसा नहीं है। लेकिन इन सब को ये जब भी फारिग होते हैं, ये सिर्फ अपने पिता निरंजन निराकार, जिसको ज्योति स्वरूपी निरंजन निराकार कहा गया, ये तीनों त्रिदेव उसी का ध्यान करते हैं। अब ये बाद में इससे नीचे जब हम आए तो अवतार, त्रिदेव के बाद अवतार आ जाते हैं, जिसमें मेन अवतार तो जो 10 के नाम बताए गए हैं, बाकी उसके बाद 7 अवतार और भी हैं। ये टोटल 17 अवतार है। तो ये सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, और ये सब किसका ध्यान करते हैं? कोई अपनी मतलब ये अपनी वो चलाते हैं, और ये सब त्रिदेव का ही ध्यान करते हैं, क्योंकि ये त्रिदेव के ही अवतार हैं। कोई विष्णु का अवतार है, कोई शिव का अवतार है, कोई ब्रह्मा का अवतार है। बाकी जो है मेन अवतार धरने वाला वो अपना विष्णु है, और बाकी शिव अवतार धरता है। और इनसे हटकर आदि शक्ति भी अवतार धरती है, जो देवी पुराण में बाकायदा उसका जिक्र है। विष्णु पुराण में ये आया है कि मैंने कृष्ण मेरा अवतार है, देवी पुराण में ये आया है कि कृष्ण मेरा अवतार है। तो यहाँ भी थोड़ा सा वो ये भेदभाव आ जाता है। इसीलिए ये सब त्रिदेव का ध्यान धरते हैं। उसके बाद जब हम
उससे भी हटकर आ जाते हैं तो ये नीचे के ये जो हम सारी मतलब ये नीचे जो रचना है, जितने भी जीव हैं, ये किसका ध्यान कर रहे हैं? इनको हकीकत में गुरु का ध्यान करना चाहिए, सदगुरु का ध्यान सदगुरु का ही होता है। लेकिन ये कोई किसके ध्यान में लगा हुआ है, कोई किसके ध्यान में लगा हुआ है, कोई किसके ध्यान में, जिसमें ना तो राम का ध्यान करना है, क्योंकि वो राम का ध्यान सिर्फ त्रिदेव का काम है, क्योंकि राम शब्द जो है ना, ये उसका ध्यान, राम शब्द का ध्यान त्रिदेव का काम है, क्योंकि ये उनको हुक्म दिया गया था निरंजन ने कि आप राम शब्द का ध्यान करना तो मेरे से आपका ताल्लुक जुड़ जाएगा। यहाँ काया रूपी हम लोग जो जितने भी जीव हैं, हम इसमें मतभेद में पड़ गए कि हमने राजा दशरथ के घर जन्म लेने वाले राम का हमने ध्यान करना शुरू कर दिया, उधर देवकी के बेटे अपना कृष्ण का ध्यान करना शुरू कर दिया, और किसी ने माता का ध्यान शुरू कर दिया, किसी ने क्या, मतलब ये सारी कल्पनाएं हैं। ध्यान सिर्फ गुरु का करना है, सदगुरु का, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी कुछ भी नहीं। आप समझ लो कि ध्यान सिर्फ सदगुरु का करना है तो आपको मुक्ति मिल सकती है, आप इस आवागमन से निकल सकते हो, वरना इस आवागमन में ही पड़े रहोगे, क्योंकि ये इन्हीं का बनाया हुआ जाल है। ये अपने जाल में से किसी को निकलने नहीं देते। इनका ध्यान करोगे तो इन्हीं के जाल में रहोगे। बस ये है कि कभी सुखी वर्तोगे, कभी दुख वर्तोगे, कभी सुख वर्तोगे, यही जिंदगी के साथ चलता रहेगा। बोल सदगुरुदेव की जय।